स्टूडेंट। तो कल जब जो हम बार ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसके 6 क्वेश्चन आज कल आपने कर लिए थे। उससे आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आज हम करवा रहे हैं। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। उसमें आपको ये बता दिया था भी उनके बीच का जो गैप है वो आपका सेम होना चाहिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, उसके बारे में आपको बताया था। उनका आपने विशेष ध्यान उसके अंदर रखना है। तो आज हम जो एक क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 10th है भाई, वो एक ही सम है इसके अंदर। वैसे वो पहले वाले जो सम है 9th 8th और 7th ये सभी एक सिंगल बार ग्राफ से रिलेटेड है। 10th सम ऐसा है जिसके अंदर डबल बार ग्राफ है, यानी 2 बार ग्राफ इसके अंदर आपने क्या करने हैं, यूज करने हैं। तो जब आप 2 बार ग्राफ का इसके अंदर यूज करते हो तो वो आपने किस तरीके से करना है वो अभी अब आपको बता देंगे भी। तो सबसे पहले यहाँ पर उसने वो दे दिया गया, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन बिलो। सब्जेक्ट दे दिए उसने, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस है। फिर उसने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के अंदर ये मार्क्स दिए गए और उन्हीं से रिलेटेड अब हमने इसको बनाना। तो सबसे पहले तो आपका काम है, तो आपने खींचनी लाइन हॉरिजॉन्टल और एक लाइन आपने कौन सी खींचनी है, वर्टिकल, जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ठीक है। उसके बाद ये खींचने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 टर्म दी गई है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ऐसे से रिलेटेड सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले तो मार्क्स देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट मार्क है उसके 95 और लोवेस्ट मार्क उसके बन रहे हैं भाई 65। यानी हाईएस्ट मार्क हो गए उसके 95 और लोवेस्ट मार्क हो गए उसके 65। तो अब आपने ये देखना है कि इसके अंदर हम कितने कितने का गैप दे सकते हैं, जबकि 10 या 12 से ज़्यादा आपकी टर्म न आए। तो हम यहाँ पर 10-10 का गैप दे सकते हैं। इसको मैं थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ ताकि बोर्ड के ऊपर ये कंप्लीट आ जाए। ठीक है। तो मैंने ये गैप दे दिया अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ लिखोगे आप 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। फिर आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पर भी आपने गैप क्या रखना है, सेम ही रखना है। ये इस तरह से सेम गैप होना चाहिए इसका। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं कि 2 टर्म का वो बार ग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस। तो यहाँ पर आपने 2-2 कॉलम लेके चलने पड़ेंगे। जैसे ये कॉलम दे दिया आपने, ये डिनोट कर रहा है आपका इंग्लिश। फिर यहाँ से यहाँ तक का किसको डिनोट कर रहा है, आपका हिंदी। फिर यहाँ से यहाँ तक का किसको डिनोट कर रहा है अभी, मैथ। और फिर जो नेक्स्ट उसने दे दिया यहाँ से यहाँ तक का किसको डिनोट कर रहा है, साइंस। और आगे का जो बनेगा आपका वो किसको डिनोट कर रहा है अभी, आपका एसएस का। तो सबसे पहले हम इंग्लिश का बनाते हैं, फर्स्ट टर्म का। भाई ये आपका फर्स्ट टर्म को डिनोट करेगा, ये आपकी सेकंड टर्म को। फर्स्ट टर्म में जो इंग्लिश है उसके मार्क्स है 67। तो ये आ गया आपका 60, ये आ गया आपका 70। तो इसके बीच में होगा 65। तो इससे थोड़ा और ऊपर 67, ये इस तरह से। ये बन गया आपका। ये जो पिलर है आपका बिल्कुल सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, सेम इसकी मोटाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ऊपर से वो कर दो, नीचे से वो कर दो, वो भी गलत हो जाएगा। फिर इसी का ये फर्स्ट टर्म का है भी आपका। सेकंड टर्म का इंग्लिश के अंदर है 70। तो 70 आपका इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये 70 होगा इंग्लिश का कंप्लीट। उसके बाद हम बनाते हैं हिंदी का। हिंदी के हैं भी 72 आ जाएगा, इससे थोड़ा और ऊपर। ये कोना में थोड़ा ज़्यादा उठा दिया। बाकी आप स्केल का यूज़ करोगे फिर अच्छी तरह निकल जाएगा। ये आ गया भी 72। नेक्स्ट पोजीशन आ गया आपकी इसी में, हिंदी के अंदर ही है 65। तो 65 आ गया आपको इससे नीचे। ध्यान रखिए जो पिलर हम खड़े कर रहे हैं बिल्कुल सेम हो। नेक्स्ट आ गया आपका मैथ का 88। तो मैथ का 88 आपका ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन में ये बन जाएगा।
वो आप जो आपका जो 12 वो सॉरी जो ग्राफ पेपर होता है उसके ऊपर बनाओगे तो और भी बेहतर बनेगा, ये अच्छा भी लगेगा। नेक्स्ट आ गया आपके 95, तो 95 आ गया, इससे ज़्यादा ये इस तरह से आपने इनको बनाना। अब ये तो हमने बना लिया, अब ये नहीं पता चलेगा कि इंग्लिश की फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म, तो यहाँ पर आप इनको सिंबल दे सकते हो आप, जैसे मैंने इसके बॉक्स पर दिया ऐसा। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, फर्स्ट टर्म को, और सेकंड टर्म को मान लिया हमने दे दी ये टिक मार्क। इस तरह से, तो ये तो आपको दिखा रहा फर्स्ट, इसका आपने सिंबल देना होता है, तो आप यहाँ पर एक बॉक्स बना दोगे इस तरह से, इंडिकेटर जिसको हम बोलते हैं, ये ऐसे ये बना दिया आपने इस तरह से, इसका मतलब हो गया फिर फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर दे दोगे आप डॉट, इसका मतलब हो गया सेकंड टर्म। अब अपने आप जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि ये आपके फर्स्ट टर्म को दिखा रहा है और ये सेकंड टर्म को दिखा रहा है, तो इस तरह से आपने इसको बनाना है। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, आपने बताना कि सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस उसने किसके अंदर दी है। आप इंग्लिश में 67 to 73 की परफॉर्मेंस है, हिंदी में डाउन है, मैथ के अंदर उसकी 7 की है, साइंस के अंदर उसकी 4 मार्क्स की, और एसएस के अंदर 2 मार्क्स की, तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर आ गई उसकी, मैथ के अंदर परफॉर्मेंस ज़्यादा है। आप देख भी लो भाई इससे ये ज़्यादा पिलर कितना है, ये कम हो गई, ये ज़्यादा उठा है, तो इसका मतलब ये इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है जी। ग्राफ से ही आपको पता चल जाएगा। इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट किसकी है वो आप देख लोगे, शायद एसएस के अंदर है, उसके अंदर 2 ही मार्क्स बटे उसके। और फिर आपने नेक्स्ट में कहना है हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, कि किसी सब्जेक्ट के अंदर उसकी परफॉर्मेंस कम भी हुई, हाँ भाई किसके अंदर हुई है, हिंदी के अंदर, तो हिंदी के अंदर वो आप इसको बता दोगे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आज आपने सोल्व करनी है। धन्यवाद भाई।